बिटकॉइन में पे करना पड़ेगा टोल अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल निकालना है। सो ईरान ये प्लान कर रहा है कि उसके यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20 मिलियन बैरल जो है वो तेल निकलता है, ठीक है, ये प्री वॉर नंबर है। तो कह रहा है कि एक बैरल पे ना $1 आपको जो है वो टोल पे करना पड़ेगा, ठीक है। बस सीन इतना है कि ये जो $1 है ये स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू नहीं, ये बिटकॉइन में पे करना पड़ेगा। अब ये बड़ी खबर है। सो बेसिकली क्या, एक तरफ तो ईरान की कमाई देखो इससे क्या होने वाली है। ईरान क्या करने वाला है कि जब $1 पर बैरल लगाने वाला है तो $20 मिलियन जो है वो उसकी डेली की कमाई है बिटकॉइन के अंदर। अब इसका बिटकॉइन पे क्या असर पड़ेगा? बिटकॉइन पे 7-8 बिलियन $US का कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा प्राइस पे। ऐसा नहीं कि कोई प्राइस उसका आसमान छू जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन की डेली बेसिस पे स्पॉट वॉल्यूम में जो वॉल्यूम है ना स्पॉट में, वो 20 बिलियन से 40 बिलियन $US के आसपास होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि 20 मिलियन $US का कोई बिटकॉइन के प्राइस पे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन इसकी बहुत बड़ी बड़ी इंप्लीकेशन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो क्या होगा कि जितने भी देश जो जीसीसी कंट्रीज पे डिपेंड करते हैं, इस रास्ते पे डिपेंड करते हैं तेल के लिए, उसमें इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, फिलीपींस है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मतलब एशियन कंट्रीज सारी की सारी उस रास्ते पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब डेली बेसिस पे अगर उनके जहाज वहां से निकालने हैं तो डेली बेसिस पे वहां बिटकॉइन पे करना पड़ेगा। अब जब डेली बेसिस पे बिटकॉइन पे करना पड़ेगा तो बिटकॉइन को लेजिटिमाइज करना पड़ेगा अपने यहाँ पे, ठीक है ना। मान लेते हैं कि फिर भी कोई कहता है कि यार मैं लेजिटिमाइज नहीं, इंडिया कहता है मैं लेजिटिमाइज नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी बिटकॉइन में पे करूंगा, तो वो कैसे कर सकते हैं? वो ओटीसीज के थ्रू करेगा और इंटरमीडिएट के थ्रू करेगा। लेकिन इंडिया सूनर ये रियलाइज करेगा कि ओटीसीज और इंटरमीडिएरीज के थ्रू बिटकॉइन की पेमेंट डेली बेसिस पे करना बहुत महंगा पड़ रहा है। तो बेस्ट तरीका ये है कि एक तो इसको खुद यहाँ पे माइन करना शुरू करता है। तो काफी सारी कंट्रीज में होड़ मच जाएगी बिटकॉइन को माइन करने की, उसको पैदा करने के लिए, क्योंकि बिटकॉइन को पैदा किया जा सकता है माइनिंग के थ्रू, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, एडवांस में बिटकॉइन की बाइंग करके रिजर्व्स में डालना शुरू करेंगे। आज सस्ता है ले लो, कल को महंगा हो जाएगा, इस तरह की चीजें आएंगी, जैसे गोल्ड को बाइंग करते हैं। ये बड़ी इंप्लीकेशन है। अगर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, खासकर एशिया के, इंडिया, चाइना, ये सेंट्रल बैंक अगर बिटकॉइन का एज अ रिजर्व एसेट की तरह बाइंग करना शुरू कर देते हैं तो ये इसका बड़ा इंपैक्ट होगा बिटकॉइन के ऊपर। और ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? ईरान बिटकॉइन में क्यों कर रहा है? सीधी सी बात है ना, ईरान सैंक्शन से बचना चाहता है। ईरान का ऑलरेडी $220 बिलियन अमेरिका फ्रीज कर चुका है। तो उस फ्रीजिंग से बचने के लिए, क्योंकि बिटकॉइन को सेंसरशिप रेजिस्टेंट है, बिटकॉइन को सेंसर नहीं किया जा सकता, अमेरिका बंद नहीं कर सकता बिटकॉइन के नेटवर्क को, तो इसलिए सेंसरशिप रेजिस्टेंट है बिटकॉइन। और दूसरा, 10 मिनट के बाद इंस्टेंटली सेटल हो जाता है। सेटल इन द सेंस कि पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट। अगर दूसरी करेंसी में वो पेमेंट लेगा तो एक तो कई हफ्ते, कई दिन लग जाते हैं और सेंसर भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए बिटकॉइन का जो फीचर है उसका वो इस्तेमाल करते हुए बिटकॉइन के अंदर पेमेंट जो है वो लेना चाह रहा है टोल, ठीक है ना। अपने दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिएगा।